स्टूडेंट, मैं वंदना सिंह, प्रवक्ता इतिहास, एक बार फिर आपके लिए कक्षा 12 इतिहास का चैप्टर नंबर 3 बंधुत्व, जाति और वर्ग लेके आई हूँ, जिसका समय है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी। यानी पहले चैप्टर में हमने राजा, किसान और नगर जो पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर में उसको भी हमने 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के समय का के बारे में जानकारी ली थी। अब तीसरे चैप्टर में भी बंधुत्व, जाति और वर्ग के बारे में इस समय के से संबंधित हम सारी जानकारी इस चैप्टर में लेंगे। पहला और दूसरे चैप्टर का वीडियो हमने आपको भेज दिया था, जिसको आपने देखा होगा और जिससे आप लाभान्वित हो रहे होंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हम शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण महाकाव्य आता है महाभारत। महाभारत जो इस समय आप डीडी चैनल पे देख रहे होंगे, इत्तिफाकन हमारे चैप्टर का भी यही मेन विषय है इस समय, महाकाव्य महाभारत। अब देखते हैं महाभारत क्या है। आप जानते हैं, फिर भी मैं बता रही हूँ, महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है जिसे हम पंचम वेद भी कहते हैं। 4 वेद को तो आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसके अलावा महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत का विकास 3 युगों में हुआ है। हम लोग सिर्फ महाभारत ही जानते हैं, लेकिन यदि हम थोड़ा इसके बारे में विस्तृत जानकारी रखना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि महाभारत का विकास 3 रूपों में हुआ, जय, भारत और महाभारत। अब जय क्या है? सबसे पहला जो इसका रूप था जय के नाम से, इसको क्या कहा जाता था? जय, जो इसका मूल ग्रंथ है, जिसमें 8800 श्लोक हैं। जय में कितने श्लोक हैं? 8800 श्लोक हैं, जिसे जय कहा गया, यही मूल ग्रंथ है। दूसरा पार्ट जो है इसका बाद में भारत, जिसमें 24,000 श्लोक हैं। इसमें क्या है? भरतवंशियों के युद्ध का वर्णन है। भरतवंशी वही कौरव और पांडव, इन्हीं के युद्ध का वर्णन है, आप जानते हैं। भारत में 24,000 श्लोक है, भरतवंशियों का युद्ध का वर्णन है। और जो तीसरा मेन लास्ट का जो पार्ट आता है महाभारत, जिसको हम लोग बहुत चिर परिचित है इस नाम से, महाभारत। इसमें 1 लाख श्लोक हैं। इसे सत सहस्त्र संहिता भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 1 लाख श्लोक। यह अंतिम और उसकी विकसित अवस्था है महाभारत की। तो 3 पार्ट में हमने देखा, पहले जय कहा गया इसको, फिर भारत कहा गया, इसके बाद महाभारत। ये इसके अंतिम और विकसित अवस्था है, और महाभारत को ही हम के नाम से हम परिचित हैं। और जैसा कि आजकल हम देख भी रहे हैं डीडी नेशनल पे महाभारत सीरियल, तो वो काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं महाभारत को, उस समय के समुदाय, उस समय के लोगों का सिद्धांत, युद्ध, कूटनीति, राजनीति, काफ़ी कुछ दिखाने की कोशिश किया जा रहा है, जो आप देख रहे होंगे आजकल चैनल पे। इसके प्रमुख विषय वही जो पहले बताया, 2 परिवारों के बीच का युद्ध, 2 भरतवंशी परिवारों के बीच का युद्ध है। भरतवंशी क्षत्रिय परिवार थे, कौरव और पांडव, इनके बीच युद्ध का वर्णन है। राज्य को लेके इन दोनों में काफी युद्ध हुआ युद्ध के बाद। और ये कहाँ पे है ये भी बताना जरूरी है। गंगा यमुना के दोआबा, यही हमारा क्षेत्र, यही मेरठ, यही हस्तिनापुर, यही किला परीक्षितगढ़, यही इनका क्षेत्र रहा है। गंगा यमुना का दोआबा, जो हम जानते हैं कि हम इसी क्षेत्र में रहते हैं। और कौरव पांडव के बीच युद्ध हुआ। ये भरतवंशीय थे और क्षत्रिय थे। युद्ध के पश्चात ये भी शायद आपको पता होगा कि पांडवों की विजय हुई, और विजय होने के पश्चात जो 5 भाई थे, उसमें सबसे बड़े भाई जो पांडवों में युधिष्ठिर थे, उनको शासन मिला, वो राजा बने। और उनके पश्चात फिर राजा परीक्षित हुए। परीक्षित के बाद जन्मेजय हुए, युधिष्ठिर राजा बने। युधिष्ठिर के पश्चात आप जानते हैं परीक्षित, राजा परीक्षित जो अभिमन्यु के बेटे थे, वो बने राजा। उनके बाद परीक्षित के बेटे जन्मेजय बने, जिनका ऐतिहासिक प्रमाण हमें मिलता है। इसके पश्चात हम देखते हैं इस ग्रंथ में कि तत्कालीन सामाजिक समुदायों की जो आचार व्यवहार जो मानदंड था, उस पे ये महाभारत के पात्र उस मानदंडों पे खरे उतरते हुए हमें दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद हम महाभारत के रचनाकार एवं काल के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इसमें काफी कंट्रोवर्सी है, इनके रचनाकार और काल दोनों के ही बारे में इतिहासकार जो है एक मत नहीं है, क्योंकि उनका कहना है, जैसे हम सुनते आए हैं कि महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचनाकार थे। उसके अनुसार महर्षि वेद व्यास श्री गणेश जी से महाभारत को लिखवाया था, जिसमें 8800 श्लोक हैं। लेकिन इतिहासकार इस बात को नहीं मानते हैं, क्योंकि आगे चल के इसमें 1 लाख श्लोक हो गए और लगभग इसकी रचना में 1000 वर्ष लग गए। तो क्या इतने लंबे समय तक वेद व्यास जीवित रहे? इसलिए इतिहासकार
वेद व्यास को इसके रचनाकार मानने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें और भी लोग आए रहे होंगे, अकेले वेद व्यास ही इसके रचनाकार नहीं थे, क्योंकि जो मूल ग्रंथ है उसमें हो सकता है कि वेद व्यास जी रहे हो इसके रचनाकार 8800 श्लोक जिसमें है, लेकिन आगे जैसे जैसे श्लोकों की संख्या बढ़ती गई, समय बढ़ता गया, शायद कोई और इसके रचनाकार इसमें ऐड होते गए। इसकी रचना में जैसा मैंने पहले भी बताया कि कितना समय लगा, लगभग 1000 वर्ष लग गए। इसके मूल कथा के रचनाकार लोग कहते हैं उस समय कि पहले क्या था कि जब युद्ध के लिए जाया करते थे राजा, तो उनके साथ भाट जाते थे जिन्हें सूत कहा जाता था, वो उनको उन वीर गाथा की कहानियां सुनाया करते थे। उनसे सुन सुन के मौखिक रूप से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती गई और बाद में 5वीं शताब्दी से ब्राह्मणों ने इस कथा को लिखना प्रारंभ किया। लगभग 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक का समय लगा इसको लिखने में, यानी 1000 वर्ष इसको लिखने में लगा, तो इसका रचना हुआ। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विद्वानों में कोई एक मत नहीं है कि इसके रचनाकार वेद व्यास ही थे और इसका काल क्या था, लेकिन एक जो कंक्लूजन हम निकालते हैं तो यही निकालते हैं कि इसका जो रचना काल रहा 1000 वर्ष लगे, 500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक रहा। इसमें नए नए श्लोक ऐड होते गए, नए नए लोग आते गए। तो ये रहा महाभारत के रचनाकार और काल के बारे में थोड़ी सी हमने जानकारी दी। इसके बाद रचनाकार और काल के बाद अब हम महाकाव्य महाभारत के आपके भाषा और विषय वस्तु पर आते हैं। इसकी भाषा क्या है, तो महाभारत की रचना कई भाषाओं में हुई, देवनागरी, मैथिली, बंगाली, तमिल, नेपाली, तेलुगु आदि भाषाओं में इसकी रचना हुई, लेकिन मूल भाषा इसकी क्या थी, संस्कृत थी। महाभारत की मूल भाषा क्या थी, संस्कृत थी। बाद में कई भाषाओं में इसकी रचना की गई, लेकिन जो इसकी भाषा थी, महाभारत की जो भाषा थी संस्कृत, वो काफी सरल थी। सरल थी किससे, वेदों से। वेदों की जो संस्कृत भाषा है वो काफी क्लिष्ट है, उसको आम इंसान पढ़ने में पढ़ नहीं पाता, उसमें प्रॉब्लम होती है, दिक्कत आती है। इसकी मूल भाषा संस्कृत है और काफी सरल है, जो आम इंसान इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है। आज भी महाभारत हमारे परिवारों में, हमारे घरों में रखा हुआ है, हमारे बुजुर्ग इसको पढ़ते रहते हैं, समझते रहते हैं, इसके कथा कहानियों को हमें सुनाते भी रहते हैं। वेदों से सरल भाषा थी इसकी, किसकी, महाभारत की। वेदों की भाषा जो संस्कृत भाषा थी वो क्लिष्ट थी, उसको आम इंसान के समझ से वो थोड़ा परे थी। तो ये हो गई उसकी भाषा महाभारत की। अब हम विषय वस्तु पे आते हैं। विषय वस्तु को हम 2 पार्ट में बांटते हैं, आख्यानात्मक और उपदेशात्मक। आख्यानात्मक एक नाटकीय कथा, एक कथा है, जैसा हम सब जानते हैं कि कौरव और पांडव भरतवंशी क्षत्रिय कुल के थे। इन दोनों ही परिवारों में शासन को लेके, राजा बनने के लिए काफी युद्ध हुआ और उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई। विजय के पश्चात राजा, जो उनके 5 पांडव में जो बड़े भाई थे युधिष्ठिर, वो राजा बने। इस नाटकीय कथा में कुछ विद्वानों का कहना है कि उपदेशात्मक जो है वो बाद में ये पाठ जोड़ा गया, जिसमें भागवत गीता, जिसे हम कहते हैं, जो भागवत गीता का अंश है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि जो ये पार्ट है ये बाद में जोड़ा गया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। इसका हम क्लियर आपको कुछ नहीं बता सकते। तो आपका हम देखें कि महाकाव्य की भाषा क्या थी और उसके विषय वस्तु क्या थी, और महाभारत के बारे में हमने आपको संक्षेप में बताया। इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके विश्लेषण पे चलते हैं। विषय वस्तु के बाद अब हम महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण के बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। तो महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण तैयार करने का बीड़ा किसने उठाया, एक संस्कृत विद्वान थे B.S. सुक्थांकर। 1919 से इन्होंने ये काम करना प्रारंभ किया। इसका संस्करण तैयार करना एक ऐतिहासिक और राष्ट्रीय कार्य था। इसका बीड़ा उठाने का कार्य संस्कृत विद्वान B.S. सुक्थांकर ने किया। 1919 में इस कार्य का प्रारंभ हुआ और इसमें उन्होंने अन्य कई विद्वानों को अपने साथ लिया, एक ग्रुप बनाया और इस कार्य में जुट गए। इसके लिए क्या किया उन्होंने, सर्वप्रथम देश के विभिन्न लिपियों से प्राप्त पांडुलिपियों को उन्होंने एकत्र किया। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि विभिन्न क्षेत्रों से, विभिन्न स्टेट से जो पांडुलिपियां उन्हें मिली, सबसे पहले उन पांडुलिपियों को एकत्र किया और एकत्र करने के पश्चात सर्वप्रथम उन्हीं पांडुलिपियों से उन्हीं श्लोकों को उन्होंने चयनित किया, उन्हीं श्लोकों को उन्होंने चयन किया जो सारी ही पांडुलिपियों में सेम थी। तो ऐसी पांडुलिपियों को उन्होंने कई पांडुलिपियों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के बाद उसको पढ़ा, जाना और सभी पांडुलिपियों में जिन श्लोकों का वर्णन था उन्हीं श्लोकों को उन्होंने चयन किया और उसको अपने संस्करण में उन्होंने लिखा। इस कार्य में उन्हें काफी लंबा टाइम लगा, 47 वर्ष लग गए इस कार्य में और लगभग 13,000
13,000 पन्नों का एक ग्रंथ तैयार हुआ। समालोचनात्मक संस्करण आपका 13,000 पन्नों का हुआ और इसमें कितने समय लग गए? 47 वर्ष लग गए। एक बहुत बड़ा कार्य था, राष्ट्रीय कार्य था, ऐतिहासिक कार्य था, जिसको DS सुक्थांकर ने 1919 में प्रारंभ करके किया। अब विश्लेषण में देखते हैं, दो महत्वपूर्ण बिंदु हमें दिखते हैं। पाठों के अंशों में समानता, क्षेत्रीय प्रभेदों के संबंध में। ये दो जो विश्लेषण के पश्चात हमें दो बिंदु मुख्य रूप से मिलते हैं, पाठों के अंशों में समानता, क्षेत्रीय प्रभेदों के संबंध में। तो इस प्रकार हमने आपको आपके महत्वपूर्ण महाकाव्य महाभारत के बारे में विस्तृत जानकारी दी, उसके रचनाकार के बारे में, काल के बारे में, उसकी भाषा के बारे में, उसके समालोचनात्मक संस्करण के बारे में, उसके नाम के बारे में, कब कब उसका नाम चेंज हुआ और कितने कितने श्लोक उसमें आए। काफ़ी विस्तृत जानकारी हमने दिया आपको महाभारत के बारे में। बाकी चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और इससे लाभ उठाएं और घर में रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें।